अहमकाना हरकतें करने से बाज नहीं है, बहुत ढूंढे कि पता नहीं शायद क्या हो। आखिर मुझको पता चला ये तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी कभी सरकारी नहीं डलाता, यानी कि प्राइवेट मेरी जो जाती गाड़ी है। और यहाँ तो आपको पता है कि चलो ईद का दिन है आज, ईद का दिन कैसे गुजारा? ईद का दिन चोरी छोड़ दूं, यानी कि ईद के दिन चोरी करना अलाउड हो रहा है? नहीं, ईद का दिन मैं कहूंगा कि पहले उस पे आते हैं। पहले ये जो बड़ा एक फलसफा है, मैं फलसफी गुफ्तगू आपसे करना चाहता जी हूँ। करे क्या ईद के दिन चोरी करना अलाउड होता है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं तो कहता हूं वैसे ही नहीं होता। आप तो नहीं, तो ईद के दिन मैंने कहा मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत, शहबाज शरीफ साहब से मोहब्बत। शहबाज शरीफ ने मेरी भैंस तो नहीं चुराई, मेरा क्या उसे लेना देना। मैं तो असेंबली में इसे मिला हूं, उससे पहले तो कभी मिला भी नहीं, ना कोई शौक है मिलने का। लेकिन शहबाज शरीफ ने या उनके भाई ने या पूरे शरीफ खानदान ने जो इस मुल्क के साथ किया, वो तो वॉल्यूम 10 जब खोलेगा तो पता चल जाएगा। और मजे की बात सर, अब आज पिछले साल जितने लोगों ने ईद मनाई होगी, मुझे लगता है कि उससे आधे लोगों ने भी इस दफा ईद नहीं मना पा रहे। इस दफा खास तौर पे तो हमने तो पिछले साल ईद नहीं मनाई थी क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। जी जी। उनके बाद वैसे भी कोई, यानी कि अजीब सा है कोई ईद या कोई, खैर इकट्ठे होंगे सब फैमिली। लेकिन इस साल ईद का तो मज़ा है ही नहीं, क्योंकि इतनी डिस्पैरिटी है और इतना अगर आपको दिल में दर्द रखते हैं आप, तो इतना ज़्यादा जुल्म है और इतनी गुर्बत है और इतने लोगों की परेशानी है और इतना मुसीबतों में घिरा हुआ है मुल्क। अच्छा नहीं लगता कि आप खुद खुशियाँ मना रहे हैं और पैटीज पेस्ट्री खा रहे हैं और बेचारे बाहर लोग जो हैं, ज़्यादातर अवाम इस मुल्क के आटे की बोरी के पीछे मर जाते हैं बेचारे। वैसे सर मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है आपकी ईद के दिन भी, आप कहते हैं ना, मतलब एक इंसान होता है अपने घर के लिए टाइम निकालता है। आपको आज भी आवाम का दर्द है, ये बात बहुत, ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सलमान, यूजुअली लोग नहीं करते ना। मैं पॉलिटिक्स में, मेरा कोई ख़ानदान से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं। मेरे आबा अजदाद में किसी ने सियासत नहीं की। मेरे दादा हिंदुस्तान में हैदराबाद दक्कन में एक पुलिस अफसर थे, और जब उनके भाई जज बन गए तो उन्होंने पुलिस छोड़ दी। अच्छा। जब उनके भाई जज बन गए कोर्ट में हैदराबाद दक्कन में, तो उन्होंने पुलिस छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक भाई जज और एक भाई पुलिस वाला। उसके बाद पाकिस्तान बन गया, और उनकी जो कहानी उन्होंने खुद अपनी ज़बानी सुनाई हुई है। पे मेरे वालिद छोटे थे, 10, 11, 12 साल के थे जब पाकिस्तान बना, 13 साल के थे शायद, या 11 साल के थे। तो उन्होंने भी जो पूरा पाकिस्तान का देखा, वो एक किताब है मेरे भाई की लिखी हुई आज़ादी, वो यहाँ कहीं रखी होगी। तो वो उसमें उनकी पूरी स्टोरी, और ऐसे बहुत सारे लोगों की, 47 लोगों की स्टोरी उसने लिखी है कि वो गुजरे किससे। यानी कि मेरे वालिद कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान आए तो हमारा सब कुछ, जो सामान जो भी था, वो जिस पानी के सफ़र करके आए थे, वो सब लुट लुटा गया था, और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और फिर वो जो घोड़ों की चिक पीस होती है ना, वो खा के भी उन्होंने गुजारा किया। और लकड़ी पे दादी जब तलती थी, रोटी पकाती थी, हैदराबाद तक, ये हैदराबाद से में रहते ये थे, तो वो उनकी आंखों में वो फायर से जलता था। लेकिन वो बेचारी, क्योंकि फिर उनका जेवर बेच के तो फीस दी गई अब्बू की, क्योंकि अब्बू बड़े थे, फिर वो पैसे भी ख़त्म हो गए। फिर वो कहते हैं कि जी एक टीचर ने खामोशी से मेरी फ़ीस दे दी क्योंकि बच्चे स्टूडेंट थे। तो इस तरह करके तो ज़िंदगियां बनाई हैं। फिर वो अब्बू माशाल्लाह वहाँ से फिर वो पढ़ लिख के जो भी टेक्सटाइल मिल में काम किया, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद यहाँ GE पाकिस्तान में नौकरी की। पूरी एक उनकी कहानी, अपनी दास्तान है। कोई यहाँ हालात तो आपको पता है, ये एक दिन में तो नहीं हुए जो हालात हैं, ये 3-4 सदियाँ इसमें लग गई हैं लूट मार की। और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है अपने कदमों पे, या क्रॉल भी कर रहा है, जबकि उसको तो दौड़ लगानी चाहिए थी, तो अफसोस तो है। लेकिन आप और आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो सूबा सिंध है ना, मैं आपको ये बताऊं कि ये सबसे ज़्यादा पसमानदा है, बलूचिस्तान और सूबा सिंध। अच्छा, बलूचिस्तान में जो पॉपुलेशन कम है, 70-80 लाख लोग हैं, ये तो पॉपुलेशन की आबादी के एतबार से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है सिंध। लेकिन ये वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, असल में भूखा मर से ही मर रहा है, आटे लेने के चक्कर में मर रहा है। यहाँ लोग प्यास से भी मरे हैं, सर के अंदर और जगहों पे भूख और प्यास से मरे हैं। पाकिस्तान में और कहीं ये नहीं हुआ।
अल्लाह रहम। और यहाँ लोग पानी पीने से मर गए, गंदा पानी था। और 15 साल से तो ये 16 साल से तो ये बैठे हैं जरदारी वाले, और उससे पहले भी यही हिसाब किताब था। तो मेरी ये अब 23 साल सियासत में रहने के बाद और पूरा घूमने के बाद मैं अब इस बात पे कन्विंस्ड हो गया, कन्विंस्ड हूँ, यानी कि हमारे सिंध की किसी को फिक्र नहीं है, नोबडी केयर्स। इसका एक ही तरीका है ठीक करने का, कि सिंध के जो लोग हैं ना, इन सारों को एक कुव्वत बन के किसी एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा, और फिर इनको लोग सीरियसली लेंगे। वरना देखे ना मेरी तो किसी ज़मीन पे पानी नहीं डालना, ना यहाँ रोकना है, मेरी तो नहीं है, ना मेरे किसी हारी को अरेस्ट करना है, ना कोई फेक। लेकिन ओवरऑल जो सिंध के हालात हैं, ये शहर कराची सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है भाई। 90% टैक्स इस सूबे का यहाँ से जाता है, बिल्कुल 60-65% पाकिस्तान को कराची चलाता है। लियाकताबाद इतना टैक्स भरता है, लाहौर नहीं भरता, सिर्फ छोड़े बाकी मार्केटें यहाँ तो सब। लेकिन हमें तो अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, कोई पूछने वाला नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना गैस आ रही है घर। ईद के दिन भी लकड़ी ईद के दिन लकड़ी का रोटी पक रही है सर, अफ्तारी में शहरी के टाइम पे गैस गायब हो जाती थी। सो कहने का हाउ यू बिकम अ पॉलिटिशियन, मतलब आप तो मैंने सुना तो मैं आया यहाँ एक दिन, अच्छा मैं खान साहब, हम क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलते थे, तो खान साहब को देख वो उनका एक जो ऑरा था बिल्कुल क्रिकेट में, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क, तो एक फ़ख्र से सर बुलंद करके चलता रहा वो शख्स हमेशा। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो अमेरिका में एक अखबार था पाकिस्तान के नाम, क्या नाम था, टुडे पता नहीं, उसमें छपा भी था। मैंने कहा जी पहले हमें उस आर्टिकल में, क्रिटिकल नहीं था लेकिन सवाल ज़रूर था कि कभी किसी ने रोटी कपड़ा मकान बेचा है, कभी किसी ने इस्लाम बेचा है, कभी को कहता है बिजनेस सेंटर होना चाहिए, कभी अपना ही बिजनेस शुरू कर दिया, यानी कि शरीफ फैमिली, हम जी बिजनेस को प्रमोट करेंगे अपने। हाँ, तो गाड़ी का चक्कर भी आता तो है, पता नहीं क्या क्या। तो मेरा कहने वो अब खान साहब आए जी, इंसाफ और तालीम और ये वो, तो मैंने कहा कि देखें यहाँ इतना दुनिया में उन्होंने हासिल कर लिया है वर्ल्ड कप के बाद, और फिलांथ्रफी में शौकत खानम, यूथ में विजन आया वो खान साहब की वजह से ही तो आया। फिर जब खान साहब को देखा और वो जो बातें कर रहे थे, तो पहले मैं समझा कि ये उनको लंदन में पॉलिटिक्स करनी चाहिए, अच्छी बातें यहाँ नहीं चलेगी। लेकिन सोल्यूशन भी वही है जो इमरान खान ने पूरी जंग लड़ी है इंसाफ की, ये वही सोल्यूशन है। बच्चों ने कभी कहा बाबा कहाँ आ गए यार, ये आप ये पॉलिटिक्स वगैरह में? जो है ना वो अब 17 साल की हो गई माशाल्लाह। तो वो कभी कभी परेशान, यानी कि जब ये हालात पिछले तो 1 साल के रहे उसमें परेशान तो कोई पुलिस आ रही है घर पे छापा मारने, कभी बच्चों को बड़ा गहरे असरात होते हैं। हाँ, बाबा किधर है, छुपा हुआ है जी, क्या हो रहा है जी, वो कोई बेल होनी है सुबह विद नो रीजन। तो अब थोड़ी सी वो यूज हुई है। मेरा बेटा 11 साल का है, एक दिन मुझे आके कहता है कि बाबा ये इसको नवाज शरीफ को पोटैटो हेड कहता है, मतलब मैंने नहीं कहा उसको कभी कहने, वो 11 साल का है, उसकी क्लास में सब बच्चे कहते हैं पोटैटो हेड, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं। ये वर्ड आपने दिया किससे? खुदा की कसम मैंने नहीं दिया। तो एक दिन शहबाज शरीफ टीवी पे आ रहा था, अच्छा, तो मुझे आगे कहता है कि बाबा ये पोटैटो हेड का भाई नहीं है छोटा? मैंने कहा है। तो कहते इसका यानी कि छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, वो डर के मारे फिर नहीं आ रहा अभी तक पाकिस्तान वापस। एंड ही इज 11 years old. 11। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा तुम जाके ये वैसे यूट्यूब पे क्या देख रहे हो? पॉलिटिक्स जो थोड़ी बहुत मासूम बच्चा है 11 साल इमरान का, खान ने एक चीज़ ये खान साहब की तकरीर सुनते होंगे। की, इमरान खान ने एक चीज़ की है। इमरान खान ने ना जो सबसे, मैं खैर बहुत काम किए, बहुत चीज़ें की, लेकिन जो सबसे बड़ा काम इमरान खान ने किया ना, वो लोगों के ज़मीर की आवाज़ को जगा दिया। जब ज़मीर आपका दफन हो जाए या मर जाए या परमानेंट हो जाए, उसको झंझोड़ के इमरान खान ने उठा दिया। कभी रिग्रेट हुआ है पॉलिटिक्स में क्यों आया? नेवर। मतलब 10 में से एक बंदा तो होता होगा ना कि यार अली ज़ैदी साहब ने मेरे साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन जब हम वजीर थे तो मैं शोर हंगामा काफ़ी करता था अपनी वजारत में। नहीं, आप अभी भी करते हैं? नहीं, मैं दूसरों के भी सवाल और जवाब उठाता रहता था कि डेटा शेटा में काफ़ी इकट्ठा। अच्छा।